This is Manoj, and in today's session we are talking about capacitance of spherical capacitor. So guys, आज के सेशन में हम लोग capacitance को find out करेंगे in case of spherical capacitor. तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि spherical capacitor होता क्या है. As we know that guys कि जो capacitor होता है वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है. So let us consider a spherical capacitor. So spherical capacitor ये मेरे पास है कुछ spherical shape का, और आपको पता है कि जो capacitor होता है वो चार्ज को स्टोर करता है. So मैंने कहा इसने प्लस चार्ज को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है. ठीक है, और इन सब प्लस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो इस स्फेरिकल कैपेसिटर के सेंटर पे है, ये हम लोग मान लेते हैं. मैंने कहा ये मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसने प्लस चार्ज को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, और इन सारे चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो कहां पे है, सेंटर पे है, जिसे मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज. सो प्लस क्यू यहां पे क्या है, प्लस क्यू यहां पे चार्ज है जो स्टोर किया है, चार्ज स्टोर्ड बाय स्फेरिकल कैपेसिटर. सो स्फेरिकल कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया है उन सारे चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके सेंटर पे है. दैट्स व्हाई प्लस क्यू को हमने यहां पे क्या बोला, चार्ज स्टोर्ड बाय स्फेरिकल कैपेसिटर. अब मैं ये कह रहा हूं कि प्लस क्यू से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है गाइस, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर, इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल आर. एंड व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर. ये रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर का. अब गाइस आपको पता है, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि जो कैपेसिटेंस होता है वो रेशियो होता है. किसका रेशियो होता है? चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल का, वेयर V इज पोटेंशियल. V यहां पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और Q यहां पे क्या है, कितना चार्ज स्टोर किया है आपके कैपेसिटर ने. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सो गाइस यहां पे हमें चार्ज तो पता चल गया, प्लस क्यू चार्ज है, हमें यहां पे पोटेंशियल नहीं पता. तो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? सपोज मानिए मैंने कहा ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी पॉइंट. सो हमें पी पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. किसके वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से. मतलब पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से, वो हमें निकालना है. सो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कितना पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे प्रोड्यूस हुआ होगा ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के वजह से, सो आपको पता है पॉइंट पी पे जो भी पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा प्लस चार्ज के वजह से, वो होता क्या है आपको पता है, जनरल इक्वेशन होती है पोटेंशियल की, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन जो डिस्टेंस होती है जिसे हम कहते हैं आर. तो ये जनरल इक्वेशन होती है पोटेंशियल की, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा पॉइंट पी में प्लस क्यू चार्ज के वजह से. इसे मान लेते हैं गाइस इक्वेशन 2. सो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा गाइस, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से ये इक्वेशन यहां आ जाएगी. एंड वी नो दैट C इज इक्वल्स टू Q ऐसे रहेगा, एंड पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और इन एयर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन में आ जाएगा डिस्टेंस. सो आपको पता है चार्जेस से चार्ज यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी गेट, हमें यहां पे जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो गाइस ये है कैपेसिटेंस जो स्टोर करेगा कौन, स्फेरिकल कैपेसिटर. सो ये है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और ये किसके लिए निकाला गया है, फॉर फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस के लिए निकाला गया है, या फिर आप कह सकते हो एयर के लिए निकाला गया. फ्री स्पेस और एयर की बात मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमारे पास E नॉट है. व्हाट इज दैट E नॉट? E नॉट को हम लोग यहां पे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसे कहा जाता है गाइस, जो किसके लिए निकलता है, फॉर फ्री स्पेस के लिए और एयर के लिए निकाला जाता है. अब अगर गाइस वहीं पे मैं बोलूं कि आपके पास कोई मीडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं फिल कर देता हूं, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इनसाइड द स्फेरिकल कैपेसिटर. अगर मैं इस स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम या किसी मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई EMR. सो गाइस अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो इन दोनों फॉर्मूले में काफी डिफरेंस है. ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है कैपेसिटेंस का, वो किसके लिए निकाला है, फॉर फ्री स्पेस और एयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी वो क्या थी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस के लिए और एयर के लिए थी. लेकिन अगर किसी मीडियम को
लाइक डाइइलेक्ट्रिक को अगर मैं इस स्फेरिकल कैपेसिटर में रख देता हूं तो जो मुझे कैपेसिटेंस मिलता है जिसे हम कहते हैं सीएम, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, किसके इक्वल निकलेगा 4 पाई EMR, वेयर EM इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। अगर ये दो फॉर्मूले हमने बना लिया और इस फॉर्मूले से हमें एक चीज पता चली कि अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं तो 4 पाई कांस्टेंट होता है, E नॉट कांस्टेंट होता है, मतलब आपका जो कैपेसिटर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डिस्टेंस के। इट मींस अगर आपका ये स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस बढ़ेगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर रेडियस बढ़ेगा तो याद रखिएगा उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो रेडियस बढ़ने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए बहुत सिंपल है, वी नो दैट कि जो C होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन V के। सो अगर रेडियस बढ़ेगा, देखिए अगर ये रेडियस बढ़ेगा तो ये कैपेसिटर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। सो रेडियस के बढ़ने पे, डिस्टेंस के बढ़ने पे चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो जो आपका कैपेसिटेंस होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा हुई तो कैपेसिटर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। सो गाइस ये था कैपेसिटेंस किसके केस में, स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, किसी मीडियम को रख दिया था स्फेरिकल कैपेसिटर के इनसाइड में, लाइक डाइइलेक्ट्रिक। सो अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और की बात करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसे एक नाम और कहते हैं, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इसे कहा जाता है, और रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है K से। इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसे हम ER से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर K से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड व्हाट इज दैट K? K जो होता है वो रेशियो होता है किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो ये होता है रेशियो किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर का। अब गाइस अगर मैं यहां से एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालूं मीडियम की, तो आपको पता है आपको इसे यहां भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसे भेजेंगे आपको मिलेगा K E नॉट, ठीक है। और इस K E नॉट की वैल्यू अगर मैं यहां पे इक्वेशन x पे पुट कर दूं जो हमने मीडियम के लिए निकाला था, सो अगर मैं मीडियम के लिए इसकी वैल्यू को पुट करता हूं इक्वेशन x में, पुट इन इक्वेशन x, तो x में जैसे ही पुट करेंगे गाइस तो ये वाली इक्वेशन जो आपको मिल रही है कैपेसिटेंस फॉर मीडियम के लिए जो निकाला था, ये इक्वल आएगा 4 पाई K E नॉट R के, जिसमें K को अगर मैं बाहर ले लूं तो ये बनेगा CM इज इक्वल टू K 4 पाई E नॉट R के, जिसमें आपको पता है कि ये जो 4 पाई E नॉट R आपको दिखाई दे रहा है ये मैच कर रहा है कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस से। सो गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CM इज इक्वल टू K C। सो आप देखेंगे कि जब भी गाइस आप डाइइलेक्ट्रिक को स्फेरिकल कैपेसिटर के इनसाइड रख देते हो तो जो आपका कैपेसिटेंस मिलेगा फॉर मीडियम के लिए वो K टाइम्स ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। एक और बार क्लियर करते हैं, मैंने कहा देखिए आपने यहां पे जो कैपेसिटेंस निकाला है मीडियम के लिए, सो अगर आप किसी डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में रख देते हो, इनसाइड में रख देते हो, तो जो आपको कैपेसिटेंस मिलेगा फॉर मीडियम के लिए वो K टाइम्स ज्यादा होगा कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस और एयर के लिए। यहां से गाइस देखो एक और चीज हो सकती है, यहां से मैं K निकाल सकता हूं। व्हाट इज दैट K? आपको पता है K को हम लोग कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो K अगर मैं निकालूंगा तो उसका रेशियो क्या मिल जाएगा, CM अपॉन C। सो यहाँ पे जो डाइइलेक्ट्रिक है उसका एक फॉर्मूला और बन जाता है, ये रहा हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। सो गाइस ये था डेरिवेशन कैपेसिटेंस निकालने का इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें हमने क्या किया, हमने कुछ फॉर्मूले बनाए। सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस बनाया इन केस ऑफ फ्री स्पेस जो निकला 4 पाई E नॉट R। फॉर मीडियम के लिए अगर मैं किसी मीडियम को लाइक डाइइलेक्ट्रिक को डाल देता हूं इनसाइड स्फेरिकल कैपेसिटर तो हमें मिलता है CM कैपेसिटेंस फॉर मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई EMR। EM यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस अगर बढ़ेगा
तो चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर करेगा आपका कैपेसिटर, तो जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। फिर मैंने कहा यार जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है, जिसे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय के और ईआर। And what is dielectric constant? It is equals to the ratio of absolute permittivity in medium to the absolute permittivity in free space. So यहाँ से अगर मैं मीडियम का निकाल के इसे इक्वेशन x में पुट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इनसाइड द स्फेरिकल कैपेसिटर रखते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस आता है वो k टाइम्स ज्यादा होता है कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस और एयर के लिए। फिर आपको पता अगर मैं यहां से k निकाल दूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फार्मूला बन जाता है दैट इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो गाइस आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।